बहुत समय पहले की बात है। फारस, ईरान के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। उनके पिता एक लकड़हारा थे जो बहुत मेहनती थे, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो दोनों भाइयों को उनकी संपत्ति बराबर मिली। कासिम स्वभाव से लोभी था। उसने एक अमीर व्यापारी की बेटी से शादी की और बहुत धन कमाया। वहीं अली बाबा ने एक गरीब लेकिन दयालु स्त्री से विवाह किया और ईमानदारी से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता रहा। एक दिन अली बाबा अपने गधों के साथ जंगल गया। वह पेड़ों से लकड़ी काट रहा था कि तभी उसने दूर से घोड़ों की टापें सुनी। भयभीत होकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखा 40 डाकू जो अपने चेहरे ढके हुए थे एक गुफा के पास पहुंचे। उनका नेता आगे बढ़ा और जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। गुफा का दरवाजा चमत्कारी ढंग से खुल गया और सभी डाकू उसमें घुस गए। थोड़ी देर बाद वे बाहर आए और दरवाजा फिर बंद हो गया। जैसे ही वे चले गए, अली बाबा नीचे उतरा और वही शब्द बोला, खुल जा सिमसिम। गुफा फिर से खुल गई और अंदर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें चौंधिया गई। सोने चांदी के सिक्कों, जवाहरातों, रेशमी कपड़ों, हथियारों और कीमती चीजों का ढेर लगा हुआ था। अली बाबा ने थोड़े से सोने के सिक्के एक थैले में भरे और गुफा को बंद करके घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और उन्होंने यह तय किया कि वे इसे दूसरों को नहीं बताएंगे। पत्नी ने सिक्कों को गिनने की बजाय उधार में अपने पड़ोसी से तराजू मांग ली और यही गलती हो गई। कासिम की पत्नी, जो शक करती थी, तराजू में थोड़ा सा तेल लगा चुकी थी। जब तराजू लौटा तो उसमें एक सोने का सिक्का चिपका मिला और फिर उन्होंने अली बाबा की गुप्त बात जान ली। कासिम ने जबरदस्ती अली बाबा से गुफा का रहस्य जान लिया और अगले ही दिन गुफा की ओर चल पड़ा। वह गुफा के अंदर तो घुस गया, लेकिन खुल जा सिमसिम शब्द भूल गया। डाकू लौटे और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसे मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, ताकि कोई सोच भी न सके कि वहां घुसने की कोशिश करे। जब कासिम घर नहीं लौटा, अली बाबा को चिंता हुई और वह उसे ढूंढने गया। गुफा में उसका शव मिला। उसे अपने साथ गांव लाकर उसने गुप्त रूप से एक बुद्धिमान नौकरानी मर्जिना की मदद से अंतिम संस्कार किया और यह बात भी छुपा ली। डाकुओं को शक हुआ कि कोई और भी गुफा का रहस्य जानता है। उनका सरदार एक तेल व्यापारी के भेष में मटका लिए हुए अली बाबा के घर आया, लेकिन सच्चाई यह थी कि तेल के मटकों में 39 डाकू छुपे हुए थे और सरदार रात को संकेत देगा तो सब बाहर निकलेंगे और अली बाबा को मार डालेंगे। मर्जिना को कुछ अजीब लगा। वह मटकों में से हलचल सुनकर समझ गई कि खतरा है। उसने उबलते तेल में एक एक कर सभी डाकुओं को मार दिया। जब सरदार को यह पता चला, वह भाग गया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। डाकू सरदार एक व्यापारी बनकर अली बाबा के घर आया और मर्जिना को पहचान नहीं पाया। वह मर्जिना को मारना चाहता था, लेकिन मर्जिना ने उसकी चाल को समझ लिया। एक दिन जब वह अली बाबा के घर आमंत्रित था, मर्जिना ने एक तलवार ली और सरदार को नाचते समय ही मार डाला। अली बाबा को सच्चाई पता चली और उसने मर्जिना को अपनी पुत्रवधू बना लिया। अली बाबा ने उस गुफा का रहस्य अपने बेटे को सौंपा, लेकिन उसे यह भी सिखाया कि धन से बड़ा बुद्धिमानी और ईमानदारी होती है।